यहोवा ने कहा, तुमने बुद्धि मांगी, ना कि लंबी उम्र या धन दौलत, इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा बुद्धि दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगी, यानी ढेर सारी धन दौलत, और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैला जाएगा। इस तरह सुलेमान राजा अपनी बुद्धि और यहोवा की अगुवाई से अपनी प्रजा की देखरेख करने लगा। एक बार की बात है, दो स्त्री एक ही घर में रहते थे। से एक एक पुत्र का जन्म हुआ और वे बहुत खुश थे। वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एक रात की बात है, दोनों अपने बच्चों के साथ गहरी नींद में थे और दूसरी स्त्री का बालक उसके नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर पहली स्त्री के पास जाकर देखा और उसने देखा कि वह गहरी नींद में थी। वह अपना मरा हुआ बच्चा उसके पास रखकर और उसकी जीवित बच्चे को अपने छाती में रखकर सो गई। जब सुबह हुई, पहली स्त्री अपने बच्चे को उठाया और पाया कि वह तो मरा हुआ है। वह रोई और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने बहुत कोशिश किया कि बच्चे को जगाए, पर वह ना जगा। जब उसने बच्चे को गौर से देखा तो पाया कि वह तो उसका बच्चा था ही नहीं। वह दूसरी स्त्री के पास गई और कहा, यह मरा हुआ बच्चा तेरा है और वह जीवित बच्चा मेरा है। और वे दोनों झगड़ने लगे। अंत में दोनों ने राजा सुलेमान के पास जाने का निर्णय लिया। राजा सुलेमान के
हे मेरे राजा, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहते हैं और एक दिन मेरा बेटा हुआ। फिर मेरा चच्चे के 3 दिन के बाद इस स्त्री का भी बच्चा हुआ। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। इसने आधी रात को उठकर जब मैं सो रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर मेरे छाती में रखा और अपना मरा हुआ लड़का मेरे बगल में लिटा दिया। सुबह होने पर मैंने देखा कि मेरे बगल में मरा हुआ बच्चा पड़ा है, पर वह मेरा नहीं था। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और जो बच्चा मर गया वह इसका था। पहली स्त्री ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मरा हुआ बच्चा तुम्हारा था, यह बच्चा मेरा है। और इस तरह वे दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। राजा सुलेमान कुछ देर सोचने के बाद बोले, मैं तुम दोनों की बातें सुनी। मैं जो फैसला सुनाऊं तुम दोनों को मानना पड़ेगा। सैनिक, मेरे पास तलवार ले आओ और जीवित बच्चे को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के लिए स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे राजा, बच्चे को मत मारिए, बच्चा किसी औरत को दे दीजिए। पर दूसरी औरत ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, इसको 2 टुकड़े कर डालिए। तब राजा सुलेमान ने कहा, बच्चे को मत मारो, इसे पहली स्त्री को दे दो, क्योंकि उसकी माता वही है, और दूसरी स्त्री को कारागार में डाल दो। इस नाटक से हम समझ पाते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ढाल है और तलवार है। और साथ ही राजा सुलेमान ने यहोवा से बुद्धि का वर मांगा था। उसी वर से वह अपने लोगों की सेवा करता था और राज में। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि पर नहीं पर परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर से स्वर्गीय बुद्धि का वर मांगना चाहिए। सुंदर है।